सुप्रभात बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ ये बताने के लिए कि 13 तारीख बृहस्पतिवार सुबह 11:30 से 12 बजे तक आपका सीटी होगा, जो बाल राम कथा भाग 1 और 2 एक साथ लिया जाएगा। मतलब अवधपुरी में राम से 5 नंबर, जंगल और जनकपुरी से 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का सीटी लिया जाएगा। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो है आप लोग लिख करके याद करिएगा, जो परीक्षा में आएंगे। उसके सारांश परीक्षा में नहीं आएंगे, क्योंकि वे सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है। अब मैं समय न नष्ट करते हुए, समय को न बर्बाद करते हुए, न नष्ट करते हुए आगे का जो पाठ है मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो मैं आपके पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 बचपन जो कहानी है उससे लिया गया है, जिसके कवयित्री हैं कृष्णा सोबती जी। तो पाठ का सारांश मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पाठ का सारांश इस तरह से है। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग की कपड़े पहनती हैं। पहले वह फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब वह चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वह हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक कर रखने के लिए ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते। चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर लगता प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाती। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगा। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया, कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदारी लेखिका खुद है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती है। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। पर धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। ये था पाठ का सारांश। अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपके समक्ष सुना रहा हूं।
ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सयाना का अर्थ है होशियार, शताब्दी 100 साल का समय, फ्रिल झालर, चलन प्रचलन में, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, खुराक मतलब एक निश्चित मात्रा, मितली मतलब उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना मतलब लालच आना, नीरा मतलब केवल, कमतर मतलब कम अच्छा, खींचना मतलब क्रुद्ध होना यानी गुस्सा होना, सुविधे अर्थात सुविधाजनक। ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। तो अब मैं पाठ में कुछ शब्द ऐसे हैं, अधिकतर जो शब्द हैं वह इंग्लिश यानी अंग्रेजी से लिए हुए हैं। ठीक है, एक एक शब्द को अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसका मैं इंग्लिश का जो है हिंदी और बांग्ला दोनों में मैं बता दूंगा। ध्यान सुनिए जिससे आपको सुविधा हो समझने में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पिछली शताब्दी मतलब पीछे का, अर्थात जो समय बीत गया है उसका शताब्दी मतलब 100 सालों का जो समूह है। ठीक है, और उसके बाद परिवर्तन मतलब परिवर्तन যেটা সময় है परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद नीला, जामुनी, ग्रे, काला। ग्रे तो मालूम है ये इंग्लिश वर्ड है, नीला मतलब ब्लू। ठीक है, चॉकलेटी मतलब जो चॉकलेटी कलर का होता है, ये सब है। और बल देखिए एक और है, पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सब लड़कियों के ड्रेस हैं। ठीक है, तो लड़कियों के ड्रेस हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन होता है लड़कियों के, ये सब हैं। चूड़ीदार, घेरेदार कुर्ते, ये सब लड़कियों के ड्रेस हैं, अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और उसके बाद मोजे और स्टॉकिंग ये भी हैं, सब लड़कियों की ही ड्रेस, क्योंकि कवित्री जो हैं वे तो महिला ही थी, इसीलिए आपको मालूम होगा। ठीक है, अच्छा, बूट पॉलिश मालूम है, जूते पॉलिश करना इसे कहते हैं बूट पॉलिश। ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, एक तरह का ऑलिव ऑयल जो आप अभी भी मिलता है बाजार में, उसे कहते हैं ऑलिव ऑयल। कैस्टर ऑयल भी एक तरह का है, जैतून का तेल जिसे कहते हैं, मतलब इसे पीना पड़ता था पहले के ज़माने में। ठीक है, अभी जैसे बच्चों को क्या पीना पड़ता है, बांग्ला में मैं कह रहा हूँ, এখন যেমন বাচ্চাদেরকে কি খেতে হয় বা বাড়ির যারা তারা কি খেতে হয়, যেমন চিরতা। ঠিক আছে, চিরতা রস যেমন খাওয়ানো হয়, জল খাওয়ানো হয়, সেভাবে पहले उसको तबीयत ठीक करने के लिए ये सब खिलाया जाता था। ठीक है, और इसके बाद चर्च देखिए यहाँ है, प्रभु यीशु, यीशु मतलब होता है ईसा मसीह। ठीक है, जिसे जीसु क्रिस्टो कहते हैं, बांग्ला जीसु क्रिस्टो बोले तो যেমন তোমার जीसस क्राइस्ट इंग्लिशे बोले, এটা बोले प्रभु ईसा मसीह। ठीक है, स्कैंडल पॉइंट ये सब जो है एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और कौन सा मॉडल, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान, माने गाड़ी जैसा ही एक मॉडल बनाया हुआ था। ठीक है, उन्हें अटपटा लगता था, अटपटा मतलब जेमन तेमन लागे। ओके, अच्छा, और कौन सा, बाकी तो कोई यहाँ शब्द में दिक्कत नहीं है। टेबल लैंप ये तो अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, बाकी इसमें सभी प्रश्नों को मैं बांग्ला और हिंदी में भी आप लोगों के समक्ष समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे पाठ को। सबसे पहला चीज़ है, कहानी की तरह आप लोग समझिएगा, बहुत आसान है और बहुत रोचक है, और पहले के समय में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ इसमें है। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद इति।